पाकिस्तान और तुर्की के अंदर एक डील हुई है ड्रोन्स के लिए और ये डील की कॉस्ट है लगभग $900 मिलियन, यानी लगभग $1 बिलियन। और जो देश पाकिस्तान आईएमएफ के लोन पे पल रहा है, चाइना के लोन पे पल रहा है, सऊदी अरब यूएई के लोन पे पल रहा है, एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लेके पल रहा है, क्या वो 1 बिलियन के ड्रोन्स खरीद सकता है विदाउट उसके सुपर डैडी, उसके बाप अमेरिका के बिना? तो क्या डोनाल्ड ट्रंप जो पाकिस्तान का सुपर डैडी है, क्या उसने इस डील के लिए आके मुंह फेर लिए? क्या आईएमएफ ने उसे कुछ नहीं कहा? क्योंकि एक वाक्य सामने आया, पाकिस्तान की सरकार ने पाकिस्तान के लोगों के लिए जो चीनी बेच रहे हैं, वो जो शुगर बेच रहे हैं, वो जिसकी कीमत पाकिस्तान में इस टाइम है तकरीबन 300 सवा 300 रुपए किलो। अब जाहिर सा भारत में तो ये 50 रुपए किलो के आसपास आती है, बट पाकिस्तान में इसकी रेट 300 रुपए के आसपास है। तो पाकिस्तान सरकार ने सोचा कि क्यों ना पाकिस्तान के लोगों को हम सब्सिडी दे दें 50 रुपए की या 60 रुपए की, जिससे इसकी कीमत डाउन आ जाएगी और थोड़ा लोगों को राहत हो जाएगी। उन्होंने खाली सोचा और आईएमएफ ने डंडा चला दिया। आईएमएफ ने कहा कि क्या पाकिस्तान में भूख मरी है? क्या पाकिस्तान में लोग भूख से मर रहे हैं? आप ये सब्सिडी चाहते क्यों देना? अब ये सब्सिडी क्यों दे रहे हैं, इसके पीछे मैं आता हूँ। इनकी सोच ये नहीं है कि लोगों को राहत मिले। क्या सोच रहे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनकी कैबिनेट तो बड़ी यार दिलदार हो गई है, वो चाहती है पाकिस्तान के लोगों को राहत मिले? नहीं, पाकिस्तान की शुगर मिल्स के जो मालिक हैं वो यही शहबाज शरीफ फैमिली है। 90% शुगर मिल्स जो है ना पाकिस्तान की, उसके मालिक शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, इनकी पूरी फैमिली यही लोग हैं। तो इन्होंने क्या तरीका अपनाया कि आईएमएफ से लोन लेंगे, सब्सिडी देंगे और पैसा किसी खाते में? अपने खाते में, इनडायरेक्टली। तो आईएमएफ ने मना कर दिया। एक ये भी है कि भाई लोन से तुम काम चला रहे हो और ऐश तुम्हें करनी है जिंदगी वाली कि तुम सब्सिडी बांटोगे, लोगों को ये दोगे, फलाने को नहीं। अगर ऐसा कुछ करना तो कमाओ पहले उसके लिए। बट जो आईएमएफ 50 रुपए के घटाने के लिए मना कर रहा है, वो आईएमएफ $900 बिलियन के हथियारों की डील हो रही है, उसको हाँ कर रहा है। ऐसे कैसे? तो ये पॉइंट है जो मैंने कहा था कि क्या अमेरिका जो पाकिस्तान का सुपर डैडी है, क्या उसने हाँ कर दी है कि डील कर लो? और अगर हाँ कर दिए तो भारत क्या करेगा? भारत को एक काम करना चाहिए। अगर तुर्की ये कर रहा है ड्रामे, पहले ड्रोन भेजे थे जब इंडिया पाकिस्तान की झड़प हुई थी ऑपरेशन सिंदूर में, और लोग भेजे थे तुर्की के जो चला रहे थे ड्रोन को, तो इंडिया भी काम कर सकता है। साइप्रस, ग्रीस जो तुर्की के एडवर्सरी हैं और पड़ोसी हैं, भारत का एक काम करो यार, तुम 25-30 बिलियन डॉलर के ना हथियार ले लो, ब्रह्मोस ले लो, पिनाका ले लो, आकाश ले लो, ठीक है, और आप इन हथियारों से तुर्की को जरा सबक सिखाओ। और पैसे कोई दिक्कत नहीं है यार, तुम्हारे पास एक साथ 30 बिलियन डॉलर की औकात नहीं देने की, कोई दिक्कत नहीं है। आप 5-5 बिलियन डॉलर करके दे दो हर साल, अगले 5 साल पैसे आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि तुर्की को बताना बहुत जरूरी है कि भाई ये सब ड्रामे नहीं चलेंगे तेरे। तू डर्टी गेम नहीं कर सकता। तू पाकिस्तान हथियार दे रहा है मुस्लिम ब्रदरान के नाम पर। अगर इतना ही मुस्लिम ब्रदरान का तेरा फिक्र है कि मुस्लिम लोगों पे दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, तो ईरान पे हमला किया इजराइल ने, तब क्यों नहीं खड़ा हुआ साथ में उसके? तब क्यों नहीं खड़ा हुआ? फिलिस्तीन में लड़ाई इजराइल ने मारा, तब लड़ने क्यों नहीं किया? तो तेरी कॉज और कुछ नहीं है, तुझे पैसे बेचने हैं। अगर तेरे अंदर इतना ही खुजली हो रही है ना, तो बेटा हम दुनिया की 5वीं नहीं, अब 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम $100 बिलियन के साथ दे सकते हैं किसी देश को, कोई दिक्कत नहीं है। तेरी नाक में दम हो जाएगी लेकिन। और भारत सरकार में अगर कोई सुन रहा है तो मेहरबानी करके तुर्की के पास जितने देश हैं, जैसे मोदी जी ने साइप्रस की यात्रा की, ग्रीस की यात्रा की, एक काम करो यार, इन देशों को हथियार दे दो। आप पिनाका रॉकेट सिस्टम दे दो, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम दे दो, ब्रह्मोस मिसाइल दे दो अटैक करने के लिए। इतने में तुर्की की हालत खराब हो जाएगी, इतना ही बहुत है, ठीक है ना? अब इतना काम कर दो, अर्मेनिया को दे दो हथियार, दे दो, जो अजरबैजान की नाक में दम कर देगा। उसके बाद सारे खेल अपने आप सेट हो जाएंगे। तो तुर्की है भाई, समझ जा, ऐसा मत कर कि वैसे तो एहसान फरामोश तुम लोग हुई। जब तुर्की में भूकंप आया था, आप लोगों को याद होगा कि भारत ने अपने लोग भेजे थे, खाना पीना भेजा था, और वो मत भूलने के बदले तुर्की ने ड्रोन्स भेजे और अपने लोग भेजे हमला करवाने के लिए। हम लोग याद रखेंगे यार, हम लोग याद रखेंगे। और भयबन होए ना प्रीति, डर के बिना ना प्रयास नहीं होता। हम सोचते तुम शराफत से काम आ जाओगे, मान जाओगे, तुम नहीं, तुम ऐसे लोग ही नहीं हो भाई। तुम जूते खोले खाने वाले लोग, और खासकर एर्दोगान।
इसको मुस्लिम उम्मा और खलीफा बनने का बड़ा शौक चढ़ा हुआ है। जब तक ये रहेगा ना तुर्की का राष्ट्रपति, तब तक ये दिक्कत चलती रहेगी, इसको निपटाना पड़ेगा पहले। खैर, वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।